जरा याद करिएगा दोस्तों, अभी से ठीक 48 घंटे पहले आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी ने वसुंधरा राजे सिंधिया और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर एक खबर दिखाई थी। अब वो खबर सच होती दिखाई दे रही है। हमने पहले ही कहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया से जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, यूं ही नहीं हुई है, क्योंकि यह मुलाकात लंबे समय से अटकी हुई थी, क्योंकि यह मुलाकात आम नहीं थी। कभी भी मोदी और शाह वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझते थे। चलिए थोड़ा पलटकर आपको वो बात भी बता देते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद चुनाव के परिणाम आए। महारानी से नाराजगी इससे पहले से ही थी और इसी के चलते परिणाम आने के बाद राजनाथ सिंह को राजस्थान भेज दिया गया था कि आप जाकर पर्ची थमा दीजिए, हम नहीं मिलेंगे जाकर। खैर वो समय भी मोदी और शाह का अलग था। 303 सांसदों वाला आभा मंडल था। आरएसएस भी उस वक्त बीजेपी के आगे पिद्दी समझा जा रहा था। लेकिन अब आभा मंडल टूट गया है। अब हुआ कुछ यूं कि आभा मंडल के अहंकार में ही 63 सीटें खाते से निकल गई। ऐसा कहा जाता है क्योंकि अब 240 ही बीजेपी के खाते में है। और इसके बाद यहां नरेंद्र मोदी साहब समझ गए कि अब आरएसएस के दबाव को झेलना होगा। पहले खबर आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में पहली बीजेपी की महिला अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम चल रहा है, उनका मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया का। लेकिन मोदी शाह इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा सुनने में आया। खासकर 3 से 4 नाम ऐसे हैं जिसके लिए कभी भी हामी नहीं भर पाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी अपने प्रिय और अपने लाडले भजनलाल शर्मा को किनारे करने के लिए तैयार हो गए। ये मुलाकात यूं ही नहीं, अलग अलग कयास थे, लेकिन इन सब के बीच पुख्ता बात जो है वह आप तक मैंने 48 घंटे पहले ही पहुंचा दी और उसी पुख्ता बात पर फिर बात करने वाला हूं। दरअसल वसुंधरा राजे का युग फिर से राजस्थान में लौटने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी की स्पेशल रिपोर्ट, राजस्थान में राजे सरकार। खैर उसी तस्वीर पर चलते हैं। यह मुलाकात सोचिए, आप खुद भी जानते होंगे, जो राजस्थान में मुझे देख रहे हैं वो जानते होंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों पसंद नहीं किया जाता और खासतौर पर मोदी और शाह से वसुंधरा राजे सिंधिया के कैसे रिश्ते हैं, वो कितना उन्हें पसंद करते हैं। तमाम चीजें हैं, वजह मैं पहले भी बता चुका हूं, आगे जाकर वीडियो में दोबारा बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, इस मुलाकात ने काफी कुछ बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के फौरन बाद ही लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के वो लोग जिन्हें भजनलाल शर्मा की सरकार में न केवल शामिल नहीं किया गया बल्कि ऊपर से लगातार उन्हें किनारे लगाया जा रहा था। देखते ही देखते सारी चीजें बदली और अब ये वक्त है कि वसुंधरा राजे से जुड़े हुए जो उनके करीबी लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी के, लेकिन वो वसुंधरा के करीबी है, इसलिए उन्हें मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया। अब उनकी लॉटरी लगने जा रही है। इस मुलाकात के फौरन बाद ही खबर आई है, खबर देखिए दैनिक भास्कर की, वसुंधरा के करीबियों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका। कृपलानी रेस में राठौर को नई जिम्मेदारी की तैयारी, राजनीतिक नियुक्तियों में भी फेरबदल संभव। यानी जो कल तक कहा जा रहा था पिछले साल दिसंबर में चुनाव नतीजे आने के बाद की वसुंधरा का युग खत्म हो चुका है, अब वो इस बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं कि हां, वसुंधरा का युग वापस आने जा रहा है। थोड़ा देर हुई, तकरीब 1 साल बीत गया, 1 साल से ज्यादा ही होने जा रहा है। वैसे तो जनवरी में 1 साल पूरा कंप्लीट होगा जब मंत्रिमंडल की मोहर लगी थी। दिसंबर महीने के आखिर तक, मतलब यह मैं मान रहा हूं कि हो सकता है कि फेरबदल हो जाए। काफी कुछ चीजें हैं, पहले खबर देखिए कि क्या कैसे कैसे किया जाना है। इसी में जो आगे नाम लिखे हुए हैं वो पहले पढ़िए। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार नए साल पर खत्म हो सकता है। खाली पड़े 6 मंत्री पदों को जल्द भरने की तैयारी है। भजनलाल शर्मा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल के हाल ही में दिल्ली दौरे के बाद से इसकी हलचल तेज हुई है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्ति और पार्टी संगठन में बदलाव कर कई नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। दरअसल एक मुलाकात वसुंधरा से पहले भजनलाल शर्मा की हो गई थी। दिल्ली दरबार पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचकर उनको लिस्ट थमा दी गई थी। काफी देर भी हो गई, चीजें भी बदली है, तो मुख्यमंत्री पद तो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को क्लियर किया जाए। सबको पता है कि मदन लाल राठौर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी है।
लेकिन इससे पहले जो रहे वो इतने करीबी नहीं थे और लगातार वो बयान वसुंधरा के लिए प्रत्यक्ष तौर पर देते रहते थे। अब मदन राठौर जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके बाद काफी चीजें बदलनी शुरू हो गई है। मैंने कहा ना, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने करारा झटका मोदी शाह को दिया है। अब आरएसएस उन पर हावी है और ऐसे में पर्ची वाले मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा दिन राजस्थान में भजनलाल नहीं रह पाएंगे, ये बात स्पष्ट हो गई है। वो मुलाकात, वो चेहरे पर मुस्कान आप समझ ही गए थे। अब खबर यह है कि पहले इनके करीबियों को एडजस्ट किया जाएगा, फिर सलीके से कोई नई नैतिक जिम्मेदारी देकर भजनलाल शर्मा को साइडलाइन किया जाएगा। पहले खबर क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता को देखते हुए उनके करीबी नेताओं को कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। सीनियर नेता राजेंद्र राठौर को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व में अंदर खाने तेजी से काम चल रहा है। जनवरी से ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने काफी चीजें हैं लोकसभा चुनाव के बाद बदली है। वहां यह भी एक रिपोर्ट की गई है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो केवल इस बात के लिए नहीं हुआ कि ठाकुर समाज उनसे नाराज था। तो फिलहाल ये तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही है यही बदलाव की आहट है, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था और उसका असर दिखने लगा है। यानी एक दो दिन पहले हमने जो खबर दिखाई उसी को लेकर पुख्ता सबूत अब आपके सामने आ गए हैं। अच्छा, कैसे क्या, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। देखिए, 3 स्टेप में बदलाव होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद और उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार में नए चेहरे शामिल हो जाएंगे। उपचुनाव के बाद अब विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार जारी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक भाजपा संगठन ने मिलकर एक रणनीति तैयार की। सभी तरह के बदलाव 3 स्टेप में होंगे। सबसे पहला फेरबदल संगठन में होगा, कई चेहरे बदले जाएंगे और वसुंधरा के करीबियों को एडजस्ट किया जाएगा, जिन्हें अब तक पिछले 1 साल से दरकिनार किया गया था। खबर यह है कि संगठन में कुछ विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें वसुंधरा के जो करीबी विधायक हैं, जो पिछले कुछ महीनों से 1 साल से तकरीबन साइडलाइन किए गए हैं, उनको जगह दी जानी है। इसके बाद राजनीतिक नियुक्तियों के तहत आयोग, बोर्ड, निगम में भी नेताओं को मौका दिया जाएगा और तीसरे नंबर पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर वसुंधरा राजे सिंधिया की जो दिल्ली वाली मुलाकात थी और जो हमने आपको बताई थी खबर, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं। मैं चौथा स्टेप जो आपको लगातार बता रहा हूं वो यही है कि पहले सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, एक एक स्टेप करके, और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को लाया जाएगा। क्योंकि बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं, अभी जो बताया आपको, क्षत्रिय समाज नाराज था, वसुंधरा राजे मनाती तो हो जाता, वो रिपोर्ट गई थी, लेकिन रिपोर्ट के बाद देखा गया हाँ नुकसान तो हुआ, और अगर वसुंधरा को मना कर रखते तो कहीं ना कहीं राजस्थान में डैमेज कंट्रोल होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब वो पहले मुख्यमंत्री हुआ करती थी या सक्रिय रहती थी उस तरीके से करती थी, यानी कि बीजेपी समझ गई है अगर राजस्थान में सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत रखना है तो ये मानना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी का एक सशक्त और बड़ा चेहरा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बात यह भी नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब तक बीजेपी की कमान राजस्थान में संभालती रही सक्रिय तौर पर पर्दे के पीछे रहकर या पर्दे के सामने रहकर, यकीन मानकर चलिए, कोई विरोध, मतलब तगड़ा विरोध नहीं करता था। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से न केवल विरोध किया बल्कि जिस तरह के हालात पैदा कर दिए, उसने भी फजीहत कराई है। लगातार भजनलाल शर्मा के खिलाफ बोल रहे हैं। उस बगावत को थामने के लिए भी, उस गुस्से को शांत करने के लिए भी, वो फजीहत जो हो रही है उसे भी टालने के लिए भजनलाल शर्मा को हटाना और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी नेता को सामने लाना बेहद जरूरी है। अब एक तरह से जरूरी नहीं, मजबूरी भी समझ सकते हैं आप। खैर, इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की राजनीतिक समझ रखने वाले इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखें, हमें कमेंट्स करें, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।